घर के लिए मरते हो सारा जिंदगी, वही घर का सदस्य एक रोज दुश्मन होगा। वही एक रोज अकेला आपको छोड़ देगा। वही आपको श्मशान तक ले जाएगा। वही आपको जलाएगा। पराया कोई नहीं जलाने वाला है। आपका ही घर का सदस्य आपकी लकड़ी की इस श्मशान में सेज लगाएगा, आगों की उसमें लगाया जाएगा। आपको अपना ही आदमी जलाएगा। अपना ही आदमी घर से बेदखल करेगा। आपका अपना ही आदमी सब कुछ करेगा। दुख भी देगा, सुख भी देगा, सब कुछ देगा। घर का ही सदस्य होता है। आपकी कमाए हुए घर बनाए हुए में आराम से रहेगा। आपकी कमाए हुए जगह जमीन बैंक बैलेंस सब कुछ सही रहेगा। पर आपकी एक पुराना लत्ता कपड़ा रहेगा वो फेंक देगा। आपकी जो भी सामान छोटा मोटा होगा सब फेंक देगा। पलंग तोशक नहीं फेंकेगा। कीमती सामान घड़ी होगा, चेन होगा, ये सब नहीं फेंकेगा। बैंक में 2-4 लाख रुपया होगा, ये नहीं फेंकेगा। फेंकेगा तो आपकी जिस बिस्तर पे सोओगे वो बिस्तर, आपकी हाथ की लाठी और आपकी जो पुराने लत्ते फते पुराने घर के अंदर होगा वो कपड़ा फेंक देगा। आपका वो कपड़ा नहीं रखेगा। दवाई तक नहीं रखेगा। आपके वो घर की सदस्य सब कुछ फेंक देगा। आप कहते हो हम मरेंगे तो हमारा घर का क्या होगा, ये चिंता छोड़ दो। आप मस्त होकर के हरि का चर्चा करके भक्ति करके गुरु भक्ति करके आराम से शरीर त्याग दो। आपको मरने का बाद आपके घर में पूरी जिलेबी रसगुल्ला मांग मांग करके खाएगा। और जीवन भर तो कोई नहीं रोया है आपके सामने में, मरने के बाद रोने के लिए अनेक आदमी आएगा। जीवन भर आपको कोई एक बाल्टी पानी भर के नहीं दिया है, नहीं आपको सर पे एक लोटा पानी धारा है, न कोई स्नान करवाने के लिए आया है। मगर मृत्यु का बाद जो भी जीवन भर कभी आपको एक लोटा पानी नहीं दिया होगा स्नान करने के लिए, वो भी उस दिन ये 2 बाल्टी पानी धारेगा आप। पर जिंदा में आपको एक बाल्टी पानी भर करके देने वाला नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद वो भी स्नान करवाने के लिए तैयार है। ये संसार ऐसा ही है, दिखाने के लिए है। जीते जी जो ना तरे मरने, कबीर साहिब जी कहते हैं जीते जी ना तरे तो मरने के बाद कौन तरे। तरना है तो जीते जी तरे, आंखों से देखे। माता पिता के चरण पकड़ना है तो जिंदा में पकड़े। माला अर्पण करना है तो जीवित में करे। उनकी आरती पूजन करना है तो जीता में करे। उसको दूध खिलाना है तो जिंदा में खिलाए। उसको अच्छा मार्ग, अच्छा लता कपड़ा पहनाना है, नए नए वस्त्र, तो उसकी हर साल पहनाओ। चमकते सितारों के जैसे माता पिता हो, ये काम करो। मृत्यु के बाद न हिलता है न डोलता है, उसको माला पहनाते हैं, चरण पकड़ते हैं, सब पकड़ लेते हैं एक ही बार। जिंदा में कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि माता पिता से पुत्र और पुतोह को दुश्मनीय रहता है। कितनों भी सुंदर दुल्हा बना करके ये माता पिता इनकी सौंप दिया है, इनकी रक्षा करता है पत्नी की, मगर फिर भी दुश्मन हो जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन बेटा और पुतोह बन जाते हैं माता पिता के। माता पिता को कितने माता पिता अलग में भोजन बना करके खा रहे हैं। अभी 4-4 पुत्र है, 3-3 पुत्र है, 2-2 पुत्र है, 6-6 पुत्र है। पुत्र का कमी नहीं है, मगर ये पुत्र नहीं, ये कपूत्र है। पुत्र 2 प्रकार के होता है, एक पुत एक कपूत। कपूत जो होता है कपटी होता है, पुत्र जो होता है धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा अलग हिसाब किताब की होती है। विशेष क्या कहूँ, लंबा टूरिंग में मैंने अपना वाणी को विराम देते हुए आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मैंने इस हंसी पे एक छोटा सा और इसमें बढ़ा देता हूँ। हंसते रहो जिंदगी बेकार ना हो जाए, हंसते रहो जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपनों में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। हंसते रहो जिंदगी बेकार ना हो जाए। हंसोगे आनंद से रहोगे,
चिंता करने की बाद आपसे इस संसार में आपसे कोई पसंद नहीं होने वाला है। आप गला काट करके रख दो, जब भी कोई पसंद होने वाला नहीं है। ये संसार ऐसे की ऐसा ही रहेगा, जैसे था ऐसे है रहेगा। आज भी है, कल भी है और सब दिन रहेगा, हमेशा रहेगा। बदलने वाला कुछ नहीं है। बदलोगे तो अपने आप को बदलो। आप कहोगे पुत्र बदले, पत्नी बदले, माता पिता बदल दे, सब कुछ बदले जाए, कोई बदलने वाला नहीं है। सब अपना अपना मन से चलेगा, अपना अपना तरीका से चलेगा। सब अपना अपना जीवन जिएगा अपना अपना ढंग से। आपको सुधारना है तो स्वयं सुधरो। आप अपना कल्याण करने के चाहते हो, अपना कल्याण करने के लिए चाहते हो तो परमात्मा से मित्रता करो। वही आपका जीवन साथी है। संसार में आपको सुख देने वाला नहीं है। संसार में थोड़ी देर का है। साहेब दूसरी पंक्ति में भजन कहते हैं, लोग से न आशा कर दुख देने वाला है। लोग से न आशा कर दुख देने वाला है। माया की झमेला में सबने दुख झेला है। न किसी को छोड़ा है न किसी को छोड़ेगा। सबने यहाँ कष्ट झेला है। आए हैं तो सब कष्ट झेला है। शाही